नमस्कार, मैं हूं कुलबीर सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 91। बात करेंगे हरियाणा में कांग्रेस की टिकटों की देरी और देरी की वजह से माथापच्ची के बाद भी टिकटों का ऐलान न होना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बड़ा घातक सिद्ध होगा। कहीं ना कहीं अभी जो मीडिया जो रिपोर्ट है और जो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आप बात करेंगे, चौधरी वीरेंद्र सिंह के लड़के विजेंद्र सिंह का नाम कांग्रेस के पास फाइनल लिस्ट में जा चुका है और 2 ही नाम बचे हुए हैं और इससे पहले चंद्रमोहन जी का नाम चला था। हम बात करें एक सर्वे की और बात करें एक रिपोर्ट की। मैं अपना खुद का एनालिसिस और खुद का सर्वे जो हम डोर टू डोर करते हैं उस सर्वे के बाद से मैं बात करूंगा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह के लड़के अगर विजेंद्र सिंह को हरियाणा में कांग्रेस टिकट देती है तो वो टिकट एक ऐसी टिकट है जो कि कहीं ना कहीं किसी दबाव में और किसी प्रभाव से टिकट दी गई होगी। धरातल की बात करें तो धरातल पे ये है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह हरियाणा के गद्दावर जाट नेता हैं और जाट नेताओं के साथ साथ वो हरियाणा की राजनीति में लंबी पकड़ रखते हैं। कुछ समय पहले वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए और 10 साल का अपना वनवास काटकर वापस जो है वो बीजेपी में आ गए, बीजेपी से कांग्रेस में आ गए। जैसे ही कांग्रेस में आए, कांग्रेस में ये कयास लगने लगे थे कि बेटे को सोनीपत से टिकट मिलेगा, परंतु सोनीपत से टिकट वो नहीं लेना चाह रहे क्योंकि कहीं ना कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अपनी बातों में ही कह दिया है कि वहां पर हुड्डा से मुझे डर लगता है। और वो डर किस चीज का डर है? वो डर है अपने मामा के लड़के का, अपने फूफा के लड़के का, अपने परिवार के लड़के का। ये राजनीति मायने हैं कि मंच पर कहा था कि ये मेरा मामा का लड़का है, ये मेरा भाई है और ये मेरी बहन है। इन मायनों के साथ देखिए कि हिसार की जो सीट है वो हॉट सीट होती जा रही है। इस सीट पे हॉट सीट होने का मामला ये है कि वीरेंद्र सिंह का लड़के का नाम यहाँ पे लगभग फाइनल माना जा रहा है और ये फाइनल है अगर कांग्रेस के लिए, अगर ये नाम फाइनल है तो कांग्रेस के लिए ये एक बड़ी हानिकारक सीट होगी क्योंकि इस पर जो कांग्रेस ने स्टार्टिंग से ही और कांग्रेस के जो सर्वे स्टार्टिंग से ही प्रथम श्रेणी से ही हिसार और रोहतक और सिरसा ये तीनों सीट कांग्रेस के खाते में आती दिखाई दे रही थी। परंतु हमने गांव का दौरा किया। इन गांव के दौरे में क्या दौरा किया, हमने ग्रामीणों से पूछा कि अगर वीरेंद्र सिंह के लड़के को टिकट मिलती है तो क्या होगा, जेपी को टिकट मिलती है तो क्या होगा। कुछ अभी जो हमने कल और परसों का जो सर्वे किया उसमें हमने जेपी का नाम हटा दिया था। इसमें 2 ही नाम रखे थे, चंद्रमोहन बिश्नोई और चौधरी वीरेंद्र सिंह के लड़के विजेंद्र सिंह का। लोगों ने कहा कि विजेंद्र सिंह जो है वो अगर कांग्रेस की सीट पे आते हैं तो उनको वोट नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? उन्होंने बताया कि वो बीजेपी से आए हैं और बीजेपी का हरियाणा के लोगों का कहना है कि हम विरोध करते हैं। किसान नेता जो हैं, ग्रामीण जो लोग हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि पर जो धरातल पे जो लोग गुजरे हैं, उनका कहना है कि हम बीजेपी से ही नफरत करते हैं। और 5 साल का कार्यकाल विजेंद्र सिंह का रहा। 5 साल के कार्यकाल में विजेंद्र सिंह ने कोई ऐसा सहानुभूति शब्द भी नहीं कहा जिससे किसानों को लगे कि उन्होंने हमारे लिए सहानुभूति जताई है। और कोई ऐसा बयान कभी उनका आया ही नहीं कि वो किसानों के लिए, किसानों के पक्ष में खड़े हों। आज वो दुहाई देते हैं कि हम किसानों हितैषी हैं। आज वो दुहाई देते हैं हम सर छोटू राम की नाती हैं। हर वो देश का नागरिक जो छोटू राम का मान सम्मान करता है वो इस देश का नागरिक, वो छोटू राम का नाती है। हम भी नाती हैं, आप भी नाती हैं। लोगों का कहना है कि अगर विजेंद्र सिंह को टिकट मिली तो यहाँ पर बीजेपी कहीं ना कहीं ये सीट निकाल जाएगी और कांग्रेस के लिए सीट, जीती हुई बाजी कांग्रेस हार सकती है। तो लोगों का कहना है कि अगर चंद्रमोहन बिश्नोई आते हैं तो ये टिकट कांग्रेस के खाते में चली जाएगी। जयप्रकाश जी आते हैं तब भी इनके खाते में चली जाएगी। अन्यथा अगर कोई अन्य व्यक्ति कोई बीजेपी छोड़ करके कोई पार्टी में आता है तो हम उसको वोट नहीं देंगे। ये लोगों का ऐलान है। कल बरवाड़ा में भी किसानों को अनाज मंडी में रैली थी, वहाँ पर किसानों के साथ धक्का वसूली हुई। हरियाणा की एक महिला थी जिन्होंने बड़ा ही रोष प्रकट किया और रोष प्रकट के साथ महिलाओं को और पुरुषों को जेल में भेजने का काम किया। कुछ समय बाद उनको रिहा भी कर दिया गया था। उनका कहना है कि वीरेंद्र सिंह को गांव में नहीं घुसने देंगे क्योंकि वो बीजेपी के प्रत्याशी रहे और प्रत्याशी के साथ उन्होंने गांव का किसी का भी कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। उन विकास कार्यों के साथ साथ अब किसानों को विकास कार्य जो है वो धरातल के नहीं, किसानों को जो विकास कार्य दिख रहे हैं वो विकास कार्य है। किसान आंदोलन में किसने उनका समर्थन किया, किसमें उनका बहिष्कार किया, उन सब लोगों की सूची किसान नेताओं के पास है। और किसान नेताओं ने भी एक अपनी रणनीति बनाई है कि हम इनका ज़्यादा विरोध न करके गाँव में एक अपनी मंडली और टोलियों के साथ एक संदेश लेके जाएं कि बीजेपी के लोग और जो बीजेपी से लोग वापस किसी अन्य पार्टी में आए उन सभी लोगों का बहिष्कार करना हमें चाहिए। और वो बहिष्कार हो भी रहा है। अगर ऐसा ही बहिष्कार की तैयारियां आप उचाना में देख लीजिए, हिसार में देख लीजिए, बरवाला में देख लीजिए, यहाँ की ये ताज़ा रिपोर्ट है। इन गाँव में लोगों का कहना है अगर विजेंद्र सिंह को टिकट कांग्रेस दी तो हम इनका बहिष्कार करेंगे क्योंकि ये बीजेपी के प्रत्याशी रह चुके हैं और बीजेपी
किसान विरोधी मानी गई है। इनका किसानों का कहना है कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, परंतु बीजेपी भी बार बार घोषणाएं करती है, बार बार कोशिश करती है कि हमने किसानों के लिए ये इतनी घोषणाएं की है, इनमें से ये हमने पूरी कर दी और इन घोषणाओं के साथ हम अगला 2024 का इलेक्शन लड़ रहे हैं। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला है, जिसका काफ़ी लंबे समय से बहिष्कार चल रहा है और इसी बहिष्कार का अगर फायदा कांग्रेस नहीं उठाती तो ये जीती बाजी कांग्रेस हार जाएगी। बड़े रहिए न्यूज़ 91 के साथ। कुलवीर सिंह, नमस्कार।